18 गोली 40 सेकंड 3 हमलावर और अतीक ढेर। योगी सरकार ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, हुआ ऐसा खुलासा, शाह भी हैरान। सबसे बड़े माफिया सरगना का माफिया नहीं किया काम तमाम। जहां दफनाया गया असद वहीं पर खुदी अब अतीक की कब्र मिट्टी में मिला माफिया। अतीक को मारने वाले तीनों आरोपियों ने खोले ऐसे राज, योगी की भी उड़ गई नींद, दिया सख्त आदेश। यूपी में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस। इधर योगी माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर बैठे थे, उधर जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। योगी आदित्यनाथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके प्रदेश में ऐसा हो सकता है। अतीक अहमद को पहले ही अपनी मौत का आभास हो चुका था और वो लगातार कह रहा था कि उसे मार दिया जाएगा। एक दिन पहले ही उसके बेटे को दफनाया गया था, लेकिन किसने सोचा था कि जीते जी अतीक जिस बेटे का मुंह तक नहीं देख पाया, अब मरने के बाद उसी के कब्र के पास दफनाया जाएगा। अतीक अहमद हत्याकांड में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। यूपी में रातों रात हुए एनकाउंटर से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हिल गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विपक्ष में कई दूसरे नेता योगी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो योगी के इस्तीफे तक की मांग कर डाली। यही वजह है कि इस मामले में गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और सारी रिपोर्ट अमित शाह ने मांगी। गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेज दी है और बता दिया है कि अब कहीं भी किसी तरह का बवाल नहीं हो रहा है और हालात एकदम कंट्रोल में है। लेकिन हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इतने पुलिस वालों के बीच कैसे हमलावरों ने गोली मार दी। कुछ मीडिया संस्थानों ने चश्मदीदों से बात की, जिसमें पता चला कि हमलावर पत्रकारों के बीच खड़े थे और आई कार्ड भी पहने हुए थे। उन्हें देखकर कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो पत्रकार हैं या फिर कोई अपराधी। फिर क्या था, जैसे ही अतीक अहमद उनके सामने आता है और वो माइक पर बोलने लगता है, तुरंत तीनों आरोपी बंदूक निकालकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जिसके बाद अतीक पल भर में जमीन पर ढेर हो जाता है। हालांकि तुरंत तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि योगी आदित्यनाथ को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए अतीक के हत्याकांड के बाद से लेकर अब तक योगी ने कई दौर की बैठकें की। योगी आदित्यनाथ लगातार इस हत्याकांड पर नजर बनाए हुए हैं और पुलिस से सीधे संपर्क में है। एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से खबर में लिखा कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को मामले की रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री के साथ यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की बैठक के बाद भेजी गई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में माहौल न बिगड़े, इसके लिए हर तरह से नजर रखी जा रही है। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है ताकि किसी भी तरह से बवाल न बढ़ने पाए। लेकिन इसी बीच पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने ऐसी बात बोल दी है कि योगी का दिमाग भी घूम गया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने कहा कि वो अतीक अशरफ गैंग का सफाया करना चाहते थे, जिससे प्रदेश में उनका नाम होता। उनका नाम होने वाली बात योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा खटक रही होगी, क्योंकि उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई है और अगर ऐसे में कोई माफिया बनना चाहेगा तो उनकी टेंशन बढ़नी लाजमी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें माफियाओं को रौंदना आता है। उत्तर प्रदेश में जो माफिया बनेगा उसका अंजाम क्या होगा, अभी से ट्रेलर दिखा दिया गया है। पुलिस की पकड़ में आरोपियों ने ये भी कहा कि वो अनुमान नहीं लगा पाए कि वहाँ पर कितनी पुलिस है, जिसकी वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा, नहीं तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते। लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से बवाल करने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस ने ये भी बात बोली है कि किसी भी तरह से बवाल करने की कोशिश न की जाए, शांति व्यवस्था बनाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इन तीनों को कोर्ट से क्या सजा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।